you're never gonna make it. You're not good enough, there's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro, don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power as long as you're dreaming. There's no way that you make it. And maybe you could fake it, but you're never gonna make it. Aren't you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Aren't you just gonna take that? Or will you fucking fight back? Fight back. तो क्या हाल चाल सबके भाइयों, सही हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया ही होंगे। आ चुके हैं एक और नई पबजी दी गेम प्ले वीडियो में। आप जो सा मैच अभी देख रहे हैं ये मैच मेन नहीं है। मेन मैच आपको इसके बाद दिखाई देगा, जिसका आपने टाइटल थंबनेल देख के आए हो, जो एशियन टेम्पल वाला मैच है। फाइनली ये वाले मैच की क्लिप मैं आपको इससे दिखा रहा हूँ क्योंकि इसमें हमको 3 से 4 वाली बोट स्कैम में फंसाया जाता है और हम वहाँ से किस तरह से बचते हैं। और बहुत ही ज़्यादा इंटेंस फाइट हो रही होती है, पर लास्ट में हम किस तरह से फंस जाते हैं ये भी आप जरूर देखना। सबसे पहले हम रुजोक में उतरे थे और मेरे पे यहाँ पे कोई भी गन नहीं थी। फाइनली सबसे पहले अपने टीममेट से एमपी रहता हूँ, सामने बंदा होता है, स्प्रे मारने की कोशिश तो करी पर स्प्रे कनेक्ट नहीं हो पाएगा क्योंकि शॉर्ट रेंज में तो मार सकते हैं, लॉन्ग रेंज में तभी पहाड़ के ऊपर बंदा था। अब देखो किस तरह से मारते हैं। फाइनली इसको हमने इसी तरह से मार दिया था। अब बाढ़ थी इसको लूटने की। सबसे पहले कवर में आके लगाने फर्स्ट एड। मुझे यहाँ पे डाउट लग रहा था इसका कोई टीममेट ना होता भी। देखो क्या फाइनली बंदा मुझे ऊपर से स्प्रे मारता है AKM का, पर मेरा यहाँ पे स्कोप ओपन ही नहीं होता है उस समय, और मैं विदाउट स्कोप इसको बहुत तगड़ा डैमेज देता हूँ। अब बाढ़ थी इसको अंदर घुस के मारने की। ये फाइनली बंदे के पास तो AKM भी थी, पर ये जब मैं ऊपर आता हूँ ये मेरे ऊपर शॉर्ट गन रख के पूरा एम लेता है, पर हम इसको आराम से मार देते हैं। फाइनली सबसे पहले कवर में फर्स्ट एड लगाई तो भी ऊपर एक बंदा आता है। ये बंदा नहीं एक बॉट था। जैसे ही मैं अपनी गन का स्कोप चेंज कर रहा था तभी मेरे टीममेट ने इसको मार दिया और फाइनली इससे मुझे मिल जाती है एक स्कारलेट और यूजी तो होती है मेरे पास। तभी सामने घर पे 2 बंदे होते हैं, 1 और 2। उनमें से मैं थोड़ी सी बुलेट में कनेक्ट कर देता हूँ और डैमेज भी दे देता हूँ। भैया शाम को पढ़ने और इनके साथ हमारी बहुत बड़ी फाइट होने वाली है और मैं यहाँ पे थोड़ी बहुत फील्डिंग भी बिछा देता हूँ उनको मारने के लिए, जो आपको आगे देखने को मिल जाएगी। फाइनली यहाँ पे हम डैमेज खेल रहे थे। वो मुझे डैमेज कर रहा था, मैं उसको डैमेज कर रहा था, पर यहाँ पे मेरे पास कोई भी फर्स्ट एड कुछ भी नहीं था। फाइनली मेरे टीममेट से मैं अपनी फर्स्ट एड मांग लेता हूँ। सबसे पहले फर्स्ट एड करता हूँ, तब तक मैं फर्स्ट एड कर ही रहा होता हूँ तभी उसका एक बंदा हमारे ऊपर रश कर देता है। M416 से बदलो से मिल जाएगी आपको। फाइनली हील कर लिया। अब बारी थी उनकी रश करने की। एक बंदा ब्रोकन वॉल के पीछे, पर उसने कोई कपड़े नहीं पाए थे, पर दूसरा बंदा जिसने कपड़े पाए तो एकदम ऊपर रश कर देता है। पहले ग्रेनेड आता है उससे बचते हैं। अब देखो मेरे पास
फाइनली उसका दूसरा टीममेट था जो जिसने कपड़े नहीं पाए थे, वो भी उधर ब्रोकन के पीछे था, उसको बहुत डैमेज दिया था। अब बात थी उसके मारने की। फाइनली इसको नॉक एंड फिनिश कर दिया। टीममेट का बोलता हूँ ऊपर आ जाए, क्योंकि वो ब्रोकन वर्ल्ड में पीछे होता है, वो कभी भी हमारे ऊपर रश कर सकता है। पर यहाँ पे कुछ और ही हो जाता है, यहाँ पे एक बॉट आ जाता है और वो वाला बंदा बॉट के पीछे भाग जाता है। मैंने स्प्रे मारने की यहाँ पे कोशिश की थी, पर वो तब तक निकल चुका था बॉट के पीछे। तभी मैं डिसाइड करता हूँ अब थोड़ी फील्डिंग बिछाने की। फील्डिंग जैसे कि सबसे पहले मैं लूटता हूँ 5 की एमओ और अपने टीममेट को बोलता हूँ कि तुम ऊपर ही रहो और तुम ऊपर से उसको डिस्ट्रैक्ट करो और मैं इसके ऊपर बैठ के यहाँ से थोड़ा एम लूँगा। पर टीममेट के मेरे बीच में कॉल भी आती है कि टीममेट कहते हैं कि यहाँ से बंदा वो निकल चुका है, पर मुझे डाउट हो रहा था बंदा यहीं पे ही है। लग रहा है भाग गया। फाइनली पूरा चेक करने के बाद बंदा उसी घर पे होता है। अब देखो उसको किस तरह से मारते हैं। फाइनली उसको हमने यहाँ पे आराम से मार दिया था। मैंने अपने टीममेट को कहा था कि ऊपर से डिस्ट्रैक्ट करते रहो। वो अपना मेरे टीममेट ने बॉट फायर कर ही जा रहा था। अब बारी थी सबसे पहला हमारा, मतलब बॉट स्कैम में फंसने का टाइम आ चुका था। बॉट फायरिंग हो रही थी, पूरी प्रॉपर बॉट फायरिंग हो रही थी। मेरा टीममेट भी कहता है कि इधर कोई बॉट फायरिंग स्कैम है, पर मैं देखो क्या करता हूँ यहाँ पे सब फाइट देखो। ओ भाई फाइनली इसने मुझे यहाँ पे 20 HP छोड़ दिया था। सबसे पहले मैंने इसको नॉक करा और सबसे पहले घर के ऊपर आया कवर में और लगे हाथ एक फर्स्ट एड भी लगा ली। गाड़ी पूरी फंसा दी है गेट के सामने। जो बंदा नॉक है सबसे पहले मैं उसको सोचता हूँ ग्रेनेड से पूरा फिनिश करने का। और मुझे लगता है कि वहाँ पे से कोई टीममेट्स को रिवाइव कर रहा होगा। एक ग्रेनेड की पिन खींची और फेंक दी और लगे हाथ फर्स्ट एड भी लगा ली। तो ये पता लगता है कि इसको कोई टीममेट यहाँ पे होता नहीं, वो अकेला होता है, तभी पीछे से बंदा और आ जाता है। देखो फाइनली इसको आराम से मार दिया। अब बारी थी जिसको मैंने पहले नॉक किया, जिसने बॉट स्कैम में मुझे फंसाया, फिनिश करने की। फाइनली इसको फिनिश करने के बाद यहाँ पर लूट फिर के हम जा ही रहे होते हैं फिर से स्कूल की तरफ। जो स्कूल के बीच में घर होते हैं, यहाँ पे एक गाड़ी जा रही होती है। अब देखो फाइनली इसको स्क्वाड नाम से मारने के बाद एक को तो मेरे टीममेट ने मार दिया था और एक को मैंने मार दिया। सबसे पहले फर्स्ट सबसे पहले मैं रिवाइव होता हूँ, बंदा दिखता है। सबसे पहले घर पे कवर में जाना। बंदा दिखता है रिवाइव होने के बाद सबसे पहले मैं उसको फिनिश करता हूँ। अब बारी थी सेकंड बॉट स्कैम की। ये बंदा हमें यहाँ से नीचे से कब से बॉट फायर कर रहा था। मैं भी बॉट फायर कर रहा था कि उसको एमओ कम होएगी। वो बंदा पहले उनको लूटने जाता है, तब उसको बीच में धर लेंगे। अब कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसके पास एमओ कम होएगी या ये बॉट फायर करके हमें बुला रहा होगा। जब भी जिसने मुझे पीछे से नॉक किया था वो बंदे भी यहाँ पे आ चुके थे। अब उनका थर्ड बॉट्स का यहाँ पे स्टार्ट हो चुका था। अब देखो मारी गोली। ओ फाइनली ये आपने देश से सुना ही होगा कि ये बॉट फायर करके यहाँ तक आ चुके थे, पर मुझे लगा यहाँ पे एक बंदा, पर यहाँ पे दो बंदे होते हैं। अब बारी करते हैं मेन गेम प्ले की। लगी हाथ में लगी थी शॉटगन से एक बंदा यहाँ पे टपका दिया था हमने। अब बारी थी थोड़ी फर्स्ट एड ढूंढने की। फाइनली फर्स्ट एड मिल चुकी है, साथ में एक BSS का कॉम्बिनेशन था। अब इस टेम्पल को किस तरह से हम खाली करेंगे। यहाँ पे ज़्यादातर बंदे आए नहीं थे, कम से कम 3 से 4 ही बंदे आए थे। आजकल यहाँ पे एशियन टेम्पल में कोई तो आते हैं, क्योंकि यहाँ पे लूट की बहुत कमी होती है। पहले बंदे आते थे पर अब नहीं आते थे। फाइनली अब देखो ये बंदा बाहर से बनी किसको मार के आ रहा होता है, हम इसको ईजिली मार देते हैं।
उसके बाद मुझे यहाँ पे बंदे की तो आवाज़ें बहुत ज़्यादा आ रही थी, मतलब बंदे की फायरिंग्स आ रही थी, पर मुझे बंदा स्पॉट नहीं हो रहा था। यहाँ पे मुझे डाउट था कि बंदा खोएगा तो खोएगा कहाँ पे। इसके सबसे पहले मैं पूरा टेम्पल रोटेट करके घूमता हूँ और मुझे बंदे की लोकेशन पता ही नहीं, इतना मुझे पता लग जाता है कि ऊपर से कहीं से फायरिंग भी हो रही है और मतलब सांप की, मुझे पता लगता है जब सांप की आवाज़ सुनता हूँ मैं, जो सांप जो निकलते हैं, जो उसको मारने के बाद मतलब उसके साथ का जो साथी होता है, जो चुड़ैल सी वैसे ही बोल लो आप, उसका जो साथी होता है उसके सांपों की मुझे काटने की या सिंसी करने की आवाज़ आ रही थी। तो मुझे पता लग जाता है कि वो बंदा ग्लिच के थ्रू इसके अंदर घुस चुका है और उस मम्मी से फाइट ले रहा है। तो ये मुझे पता तो लग गया था, अब बारी थी बस ये टेम्पल को उड़ने की और उसको धरने की। यहाँ पे 3, 2, 1 सबसे पहले किया गेट ओपन। आप देखो उसको किस तरह करते हैं। फाइनली ये बंदा अंदर मम्मी से लड़ रहा था पर मम्मी को मार नहीं पाए, क्योंकि ऐसा नहीं होता, जब तक टेम्पल हवा में नहीं उड़ेगा तब तक मम्मी मरती नहीं और वो कुछ रोज़ा देते नहीं। पता नहीं है बाहर कुत्ता क्यों भौंक रहा है, इग्नोर करना है कुत्ते को भौंकते हुए। सबसे पहले मैं यहाँ पे जंप करके नीचे आ जाता हूँ तभी मुझे बंदा दिखता है। ये वही बंदे होते हैं जो कि टेम्पल के नीचे छुप जाते हैं कोई गन के वजह से, जो गन मिलते नहीं। जैसे उसको मार के लूटने जा रहा था तभी एक और बंदा दिखता है। फाइनली इसको भी हमने यहाँ पे आराम से मार दिया था। अब बारी थी यहाँ से निकलने की, तभी दूर एक बंदा दिखता है। यहाँ से तो बहुत ट्राई करी थी पर वो बंदा मरा नहीं और पास में आके पता लगता है ये बंदा नहीं है, बॉट था। फाइनली यहाँ से निकल चुके थे। फाइनली सारा का सारा एशियन टेम्पल फिनिश करने के बाद हम आ चुके थे रिजॉर्ट में। रिजॉर्ट में यहाँ पे 2 बंदे फाइट कर रहे थे, बीच में आके थर्ड पार्टी कर दी मैंने। फाइनली यहाँ पे थर्ड पार्टी मैंने कर दी थी। यहाँ पे 2 बुलेट्स में मैंने बंदे का फिनिश कर दिया था। जैसे यहाँ पे लूटने आता हूँ मुझे तभी फुटस्टेप की आवाज़ आती है, एक नहीं 2 फुटस्टेप की आवाज़ आती है। अब देखो उनको किस तरह से धरते हैं। फाइनली एक बंदे को यहाँ पे पूरा का पूरा फिनिश कर दिया था और पता लगता है दूसरा बंदा इस घर से भाग चुका है। अब देखो उसको किस तरह से धरते हैं। फाइनली इसको इतना डैमेज करने के बाद ये बंदे ने मेरा किल चुरा लिया। सबसे पहले मैंने इसको चुरा लिया यहाँ पे। सबसे पहले कवर में जाता हूँ और एक बूस्ट लगाना की सोची थी, पर यहाँ पे पता लगता है कि एक और बंदा उसको लूटने के लिए आ चुका था जिसको मैंने मारा। अब देखो उसको किस तरह धरते हैं। इसको मारने का पूरा रिजॉर्ट यहाँ पे खाली हो चुका था। जैसे मैं रिजॉर्ट से आगे जाता हूँ पीछे से एक बॉट आता है। इस बॉट को भी मैंने यहाँ पे इजीली मार दिया। उसके बाद जैसे मैं ड्रॉप लूटने जा ही रहा होता हूँ मुझे पीछे से किसने AWM का शॉट मारा था, जो कि मुझे बंदा यहाँ पे दिख जाता है। पर यहाँ पे मैं छोटी सी गलती करता हूँ। छोटी सी गलती ये है कि मुझे पता था कि बंदा ब्रोकन वॉल के पीछे है। यहाँ पे पहले मैंने ग्रेनेड किया, बंदा वहीं पे ही है। पर यहाँ पे मैं गलती ये करूँगा, सबसे पहले मैं घर पे घुसूँगा और वहीं कोई कूद जाऊँगा। जिस तरह का पहले मैंने ग्रेनेड किया वहीं की वहीं मैं कूद जाऊँगा, जिस कारण मैं यहाँ पे ईजिली मर जाऊँगा। आप देखते रहो। सबसे पहले यहाँ पे फिर से मैं एक ग्रेनेड कर देता हूँ पिन खींच के। सबसे पहले मैंने ग्रेनेड की पिन खींची और इग्नोर करना है कुत्ते की भौंकने की आवाज़। ये मेरा कुत्ता पता नहीं आज क्यों भौंकी जा रहा है। फाइनली उसका भी यहाँ पे नेड आता है और मैं उसके नेड से किस तरह बाल पर बचूंगा। पर यहाँ पे मैं गलती वो करूँगा जो मैंने आपको बताई, यहाँ से कूद जाऊँगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और देख लो मैं किस तरह से मरता हूँ। तब तक के लिए पीस आउट।